वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सब हिमाचल डिवोटीज़ क्योंकि पहाड़ों पर रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं, तो आप सबका धन्यवाद देते हैं कि आप श्रील प्रभुपाद की मूवमेंट में जुड़े हैं और इतने उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। और सबसे प्रमुख हम आज भागवत धर्म का ज्ञान चर्चा करेंगे। हरि बोल। इसका मुंह ऐसे घुमाएं। भागवत धर्म की चर्चा करेंगे। भागवत धर्म क्या है ना, श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म के बारे में बताया है। हरे कृष्णा। अभी आ रही है? तो भागवत धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। भागवत धर्म का अर्थ क्या है? भागवत धर्म में बताया गया है सबसे प्रमुख कि भगवान कृष्ण की भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी स्थान का हो। सबसे प्रमुख है भगवान से क्या मांगना चाहिए, भगवान से क्या मांगे। तो शास्त्र में एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में, अकामा, बोलिए अकामा, सर्व कामा, मोक्ष कामा, उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामा सर्व कामा वो, मोक्ष कामा उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो ये बहुत सुंदर श्लोक भागवत में आता है जिसमें कहा अकामा और सर्व कामा। अकामा मतलब कि कोई कामना ना हो, आपके मन में कोई इच्छा ना हो, कोई अभिलाषाएं ना हो, तो हमें फिर भी भगवान की शरण जाना चाहिए। भगवान हम सबके रक्षक हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, रावण ने शिव जी की शरण ग्रहण करी थी, परंतु क्योंकि उसने भगवान राम की शरण ग्रहण नहीं करी, शिव जी को जल चढ़ाता था, गर्दन काट काट के चढ़ाई, उसके बाद भी उसको अपना प्राण त्यागने पड़े। तो शिव जी जैसे बड़े महादेव, देवों में देव महादेव भी रक्षा नहीं कर सके उस रावण की, जो खुद शक्तिशाली था और ऊपर से भगवान का, उसके पास शिव का शक्ति थी। जब रावण का वध हो रहा था तो पार्वती जी ने कहा, देखो आपका परम भक्त है, ये मारा जा रहा है, क्या प्रभु राम के द्वारा आप शिव जी कुछ नहीं कहेंगे? शिव जी बोले, इसने हमारे प्रभु से, जो हमारे भगवान हैं श्री राम, उनके प्रति इसने जो अपराध किया, उनकी पत्नी का हरण करके इस आतिताई व्यक्ति का वध हो जाना चाहिए। तो पार्वती और शिव जी बिल्कुल भी रंच मात्र बोले और भगवान राम के आगे शिव जी कुछ कहते नहीं। शिव जी कहते हैं कि मैं तो खुद भगवान राम का भजन करता हूँ। हमेशा भगवान के नाम के भजन में लगे रहते हैं शिव जी, तो कभी वो इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में रहते हैं। एक बार जब राम लक्ष्मण वनों में अनुगमन कर रहे थे तो शिव जी की पत्नी सती माता, उन्होंने एक प्रश्न उठाया, बोले ये जो वन में विचरण कर रहे हैं ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये है प्रभु राम, जिनका मैं भजन करता हूँ। सती माता हंसने लगी, बोली ये कैसे प्रभु हैं? ये तो खुद ही दुखी हो रहे हैं। जो खुद ही दुखी है वो दुनिया के दुख को क्या दूर करेगा? वो गाते फिर रहे हैं, हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग पक्षियों, हे मृग हिरणों, हे मधुकर श्रेणी पत्तियों फूलों, क्या देखी तुम सीता मृग नयनी? क्या तुमने मेरी सीता जिसके नेत्र मृग के समान है? मृग समझते हैं हिरण, हिरण समझते हैं आप लोग?
हिरण की आंखें कैसी होती हैं? बहुत सुंदर। भगवान की आंखें जैसी हैं ऐसी आंखें हिरण की आंखें हैं। तो हिरनी की आंखें जैसी सीता मैया की आंखें क्या तुमने देखी हैं? तो सती माता कहती कैसे लोग हैं ये तो खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्या तुम देखी सीता मृग ने? ये क्या आपको रक्षा करेंगे? तो शिव जी कहते हैं ये उनकी मनुष्य लीला है। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। अभिमानी, अधम और असुरों का जब प्रकोप होता है, संसार में असुर कौन है? जो भगवान की शरण में नहीं है। अभिमानी कौन है? जिनको अपनी शक्ति का बहुत बल है, बड़ा घमंड है। ऐसे अधम व्यक्ति संसार में, पुरुष अधम, भगवान कृष्ण हैं पुरुषोत्तम और संसार के लोग हैं पुरुष अधम। तो रावण वैसे ही है, अभिमानी है, अधम है और असुर है। ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके लिए तब तब प्रभु लय मनुज शरीरा। भगवान क्या शरीर लेते हैं? मनुष्य का शरीर लेते हैं, मानुष्य लीला करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मनुष्य हैं। सती माता को मना किया कि तुम मत जाओ, परेशान मत करो। बोली मैं जरा चेक करके आती हूँ। तो सती माता भगवान शिव के मना करने पर भी प्रभु राम का परीक्षा लेने चली गई। जब देखा वो आप पास आ रहे हैं, इन्होंने अपने रूप को बदला और सीता जी का रूप बना लिया। किसने बनाया? सती माता ने। किसका रूप बना लिया? सीता जी का रूप बना लिया। अब राम लक्ष्मण जो है आ रहे थे, लक्ष्मण देखकर हैरान, बोले अरे सीता मैया मिल गई। राम जी बोले सीता मैया के स्वरूप को देख करके कि हे माँ, तुम वनों में क्या कर रही हो? तो वन में क्या कर रही हो माँ? तो बोले माँ बोल दिया, ये तो सती माता हूँ। इनको कैसे पता चल गया कि मैं माँ हूँ? इनको बोलना चाहिए था, हे मेरी प्रिय, तुम कहाँ से आई? सीता तुम कहाँ चली गई थी? इन्होंने बोला माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुरंत अपने स्वरूप को त्याग करके सती का रूप बना लिया और बोली कि बस मैं तो ऐसे ही वन में आई थी। भगवान बोले मेरी परीक्षा लेने आई थी, तुमको परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है सती माता, मैं तो खुद शिव को बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरे परम भक्त हैं। तो सती माता बड़ा एकदम से ग्लानि से भर करके वापस पहुँची। जब पहुँची तो शिव जी पूछे परीक्षा ले आई? तो यहाँ पर बताते हैं उन्होंने झूठ बोल दिया, ना ना मैं परीक्षा नहीं ली, मैं गई थी, देखा बड़े सुंदर हैं, सच में प्रभु राम नारायण हैं, मैं तुरंत वहाँ से यू टर्न लेकर वापस आ गई। अब जब ये बात शिव जी तो जानते, शिव जी बोले मुझे पता है तुमने मेरे प्रभु की परीक्षा ली और ऊपर से अब दूसरा काम तुमने अपने पति को झूठ भी बोला है। ये दो कार्यों के कारण मैं तुम्हें मन से त्यागता हूँ। अब मन से तो त्याग दिया लेकिन शारीरिक रूप से त्यागा नहीं था। कुछ समय बाद देखते हैं उनके पिता जो थे सती के दक्ष प्रजापति, उनके घर में एक बड़ा यज्ञ था और वो अपने दामाद से बड़ा चिढ़ते थे कि अरे बालों में इतनी जटा जूट बनाता है और वरना ऊपर ये रंग रोगन लगाता है, भस्म लगाता है, ऐसे व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी हो गई, हाय हाय क्या हो गया, और सम्मान नहीं करते थे उनका। तो कई बार उनका अपमान किया, लेकिन शिव जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। शास्त्रों में कहा वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णवों में शिरोमणि परम वैष्णव शिव जी शंभु। तो इस प्रकार से दक्ष के प्रति जो अपराध था, तो उनके घर में एक बड़ा यज्ञ था जिसमें नारायण जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, इंद्र को बुलाया, वरुण को बुलाया, चंद्र को बुलाया, सूर्य को बुलाया, परंतु शिव को नहीं बुलाया। तो सती माता कहती है ना भी बुलाया गया हो, पिता के घर में जो कार्यक्रम है उसमें हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। शिव जी कहते नहीं, उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए जिसकी आंखों में आपके लिए प्रेम ना हो, है ना। उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए जिसकी आंखों में प्रेम ना हो। आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हर्षे नहीं, जिसके आपके आने पर जिसको प्रसन्नता नहीं होती है। आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और आंखों में स्नेह ना हो, प्रेम ना हो। वाघर कभी न जाइए, उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरसे मेघ, चाहे बारिश से सोने के सिक्के टपक रहे हो, पर उसके घर कभी नहीं जाने चाहिए जिसने आपको प्रेम से न बुलाया हो। जो प्रेम से नहीं बुलाता है, मान लो आपने हमें यहाँ बुलाया है कथा के लिए, प्रेम से बुलाया, 4 बार बुलाया, तो फिर बोले चलो प्रभु जी के लोग कथा करेंगे वहाँ पर। लेकिन अगर आप जो है हम ज़बरदस्ती यहाँ पर आ जाएं और आप सोते रहें बुलाने के बाद में, प्रेम ना हो तो अगली बार नहीं आएगा आदमी। बोल मैं गया था, सब तो सो रहे थे बुला करके, कथा सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर क्यों बुलाया था,
तो फिर आदमी दूसरी बार नहीं आता। तो कब प्रेम होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, किसी को बुलाएं, अतिथि सत्कार होना चाहिए। तो ये बात शिव जी ने पार्वती और सती को बताई। सती माता नहीं मानी। देखी देवता लोग तैयार हो के अपने अपने वाहनों में बैठकर ऊपर से उड़ उड़ के जा रहे हैं। वो बोली देखो आप जाओ ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। पिताजी के घर का कार्यक्रम ऐसे कैसे छोड़ दूँ। उन्होंने कहा देखो उन्होंने मुझे इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा, वहाँ तक ठीक था, व्हाट्सएप भेज देते, मैसेज कर देते, कुछ तो करते, ना कोई इन्फॉर्मेशन ना व्हाट्सएप कुछ नहीं, हम कैसे चले जाएं हम। तो सती माता चली गई। तो शिव जी चिल्लाकर कहते हैं अगर तुम जाओगी तो अनिष्ट होगा। फिर भी सती माता नहीं मानी। कभी कभी स्त्री जो होती है वो पुरुष की बात को समझती नहीं है। वो सोचती है कि अरे ये मुझे ज़बरदस्ती है ना, अपना पुरुषत्व दिखाने के लिए मुझे ऐसे बोल रहा है। तो पुरुष हो या स्त्री हो, हम तो ये मानते शास्त्र में जो लिखा है वो मानना चाहिए। चाहे वो स्त्री पढ़कर बता रही हो या पुरुष पढ़कर बता रहा हो, शास्त्र उचित धर्म को पालन करना चाहिए, भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। चली गई सती माता। देखा एक यज्ञ कुंड था और इस यज्ञ कुंड में सभी लोगों की गद्दी लगाई गई थी, लेकिन शिव जी का कोई नेम प्लेट ही नहीं लगाया था। लिखा था नारायण की सीट है, ब्रह्मा की सीट है, इंद्र की सीट है, शिव जी की सीट नहीं लगाई थी। ये बात देख करके वो बड़ा उनको क्रोध आया। बोली पिताजी ये हद हो गई, आपने बुलाया नहीं, वहाँ तक ठीक था, लेकिन अगर मेरे पति आ जाते तो उनको बैठने तक का स्थान नहीं था। ये बात देखकर बोली अब इस जीवन का क्या फ़ायदा जहाँ पर इतना अपमान है। पति से झगड़ कर तुम्हारे लिए आई और तुमने इस तरह का कार्य किया। उसी यज्ञ कुंड के अंदर भस्म हो गए सती। तो जब भस्म हो गई इसकी खबर जब शिव जी के दूतों को मिली, शिव जी के दूतों ने शिव जी को बताया। उन्होंने अपनी लटा से एक बड़ा वीर पुरुष प्रकट कर दिया और उसने अपनी एक बड़ी तलवार से उनके पिता जो थे सती की उसकी गर्दन काट दी। और गर्दन काट दिया, लहू लुहान खून ही खून गिरा हुआ है पूरे यज्ञ कुंड में। यज्ञ तो साइड में हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब मारपीट काट हो गई। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी शिक्षाएं हैं समझने के लिए कि पहला शिक्षा तो भगवान को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि अरे प्रभु तू है तो करके दिखा, तू है तो कर दिखा। ऐसी परीक्षा भगवान की कभी नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, हमको कभी भी किसी के घर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, और वो निमंत्रण भी प्रेम भरा होना चाहिए, जबरदस्ती का व्यवहार नहीं। उनमें व्यवहारों में जाने से दूरियां बढ़ती हैं, झगड़े बढ़ते हैं। आज रिश्तेदारों में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि लोगों में प्रेम नहीं, प्रेम व्यवहार नहीं, प्रेम निमंत्रण नहीं। और तीसरा, अगर ऐसी जगह स्थिति में अपमान हो भी जाए तो सती माता की तरह अनहित नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपने पूरे परिवार को नष्ट कर लिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने सोचा कि शिव जी तो मुझे स्वीकार पहले ही मन से त्याग चुके हैं, क्योंकि मैंने भगवान की परीक्षा ली थी, और भगवान की परीक्षा लेके उन्होंने मन से तो त्याग ही दिया है। और यहाँ आकर के मेरे पिता ने भी मेरा अपमान किया, मेरे पति का अपमान किया, अब इस जीवन से क्या फ़ायदा, वो कूद पड़े। तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रभु राम को ऐसे ही कोई साधारण पुरुष न मानते हुए, पर ब्रह्म मानते हुए उनका सम्मान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। उस युग में तो राम की कृपा थी, लेकिन इस युग में राम नाम की कृपा है। कली काले नाम रूप कृष्णस्तु अवतार, कृष्ण का अवतार हुआ है, राम का अवतार हुआ है कलयुग में, उनके नाम के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सबका अवतार हुआ है किस रूप में? नाम के रूप में। तो इसलिए नाम की शक्ति पर बल देना चाहिए कि हमेशा हम नाम भजन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। तो नाम जप करने का हमें प्रण लेना चाहिए, क्योंकि नाम में क्या हो जाता है, जाने दीजिए, जाइए, पॉज कर दो। तो हमें नाम की शक्ति को समझना चाहिए। एक बार एक पति पत्नी थे, नया नया विवाह करा करके, गांव में क्या होता है, गौना होता है कि नहीं आप लोगों के यहाँ, सीधा डायरेक्ट शादियों के बाय बाय। तो पहले क्या होता था, पहले कम उम्र में विवाह होता था और बाद में फिर उनका गौना होता था, जा कर के लेके आते थे। और लेकर के आ रहे थे अपनी पत्नी को। उनकी पत्नी बड़ा भगवान राम का भजन करती थी और पतिदेव भी भगवान राम का भजन करते थे। तो अभी रामेश्वरम आप धाम गए, वहाँ पर आपने राम भजन किया कि नहीं किया?
तो वहाँ पर राम जी का भजन करने का स्थान है, शिव जी का स्थान नहीं है। जहाँ पर शिव जी के भगवान राम ने रावण का वध करके अपनी विजय की स्थापना करी, उस स्थान का नाम है रामेश्वरम। राम ईश्वर इति ही रामेश्वरम, राम जी जिनके ईश्वर हैं उसका नाम है रामेश्वरम। लोगों ने शिव जी की शिवलिंग छाप रखे हैं, शिवलिंग बिक रहे हैं सब जगह, लोग सोचते हैं शिव जी का धाम है। जब 4 धाम हैं, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, 3 धाम विष्णु के, तो एक शिव जी का कैसे हो जाएगा? ये धाम भी भगवान विष्णु का है, राम जी का धाम है। यहाँ राम भक्ति मांगने जाना चाहिए कि हे राम मुझे कृपा करो, हे रामनाथ, हे शिवलिंग, हे ज्योतिर्लिंग, मुझ पर कृपा करो, मुझे राम भक्ति प्रदान करो, राम चरणों में प्रीति प्रदान करो। जो सकल जग में भगवान राम का दर्शन कर पाता है वो इस सिद्धांत को समझता है, वरना वही बैर बना लेता है, ये भगवान अलग, वो भगवान अलग। सकल जग राममय ही, सारे जग को राम ही समझना चाहिए कि सब जग के कण कण में राम कृष्ण विराजमान है, इस भाव से में जाना चाहिए। तो बता रहे हैं कि वो पति पत्नी दोनों निकले तो रास्ता भटक गए, बहुत सारा सोना जेवर लेके अपने ससुराल से वो आए थे। तो देखा कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, तो उनसे बोला भैया राम राम, तो वही बोल दिए राम राम। तो बोले कोई रास्ता बताइए जंगल से जो ज़्यादा जंगल में ना जाना पड़े और जल्दी गांव पहुंच जाए, आप तो यहाँ के रहने वाले, अंधेरा हो गया है। स्त्री बोली मैं तो कभी बाहर निकली नहीं, और पुरुष बोला कि मैं तो इस गांव में कभी आया नहीं, इसलिए मुझे रास्ता मालूम नहीं, आप हमें बताइए। वो लोग बोले हाँ हाँ चलिए चलिए, हम इस रास्ते से आपको ले चलते हैं। तो स्त्री बोली कि चलिए। तो उसका पति बोला मुझे लग रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, ये लोग सही व्यक्ति नहीं है, ये लोग डाकू चोर लुटेरे लगते हैं। तो उन्होंने कहा चोर लुटेरे कहाँ से लग रहे हैं आपको? हमने जब राम राम बोला तो उनने भी राम राम बोला। बोले राम राम तो कोई भी बोल लेता है ना, मुख में राम और बगल में छुरी। तो मुंह में राम रखते हैं, बगल में छुरी रखते हैं, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, डबल रोल। तो उनकी पत्नी बोली अरे राम का एक बार उन्होंने नाम ले लिया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये हमारे साथ कुछ गलत करे। तो पति बोला मुझे डाउट हो रहा है। दोनों के करने पर, चर्चा करने पर वो लोग समझ गए ये राम के भक्त हैं। बोले अरे आप लोग भी राम जी का भजन करने वाले, इतना शक करते, चलिए हमारे साथ, अभी निकाल देते हैं आपको छोटे से रास्ते से। मान गए उनकी बात में कि हाँ चलो चलते हैं इनके साथ में। तो अंदर के रास्ते से पगडंडी पर गए, आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था कि उन्होंने अपने शॉल उतार दिए और अंदर से खंजर तलवारें निकाल ली और बोले सारा धन निकालो अपना, चप चप जल्दी से धन निकालो अपना। तो पति पत्नी घबरा गए, बोले देखा, पत्नी की आंखों में आंसू। पति बोला देखा मैंने कहा था ना चोर लुटेरे हैं, देखा मैंने कहा था ना ये डाकू हैं, तुम समझी नहीं, देखो अब हमारा सब लूट लेंगे। पत्नी बोली अरे कोई बात नहीं, जो हमारे नसीब में नहीं था वो ले जाएंगे, आप राम पर भरोसा रखिए। कहाँ है राम? पति बोलने लगा हो गया राम तुम्हारा, राम राम, मैं भी भजन करता हूँ लेकिन तुमने गलत रास्ते में फंसवा दिया, मैं तुम्हारी बात मान के चला आया। तो इतने में तलवार लेके उन्होंने उसके पति की गर्दन काट डाली। पति की गर्दन ढक से नीचे गिर गया, ये बहुत शोर मचा रहा है, काट दो। उसको काट दिया। और पत्नी जोर दी विलाप कर रही थी, कह रहा उतारते ही है कि तेरे भी काट दे गर्दन। तो उसने अपना मंगलसूत्र, चांदी, सोना सब धीरे धीरे उतार करके उनको चोरों को दे दिया। जब दिया तो आंख बंद करके रोने लगे कि हे राम, मैं यहाँ पर पूर्ण विश्वास कर चली आई, मुझे नहीं पता था कि मेरे पति के प्राण चले जाएंगे, मेरा सब लूट जाएगा। आपको धन लूटना था, इनके द्वारा तो धन लुटवा देते प्रभु, लेकिन मैं विधवा हो गई, अभी तो विवाह करके पहुंची भी नहीं। ऐसे दुख की घड़ी में आपके अलावा और कौन है मेरा? उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जोर जोर से चिल्लाने लगी रोते रोते। क्या देखते हैं, अपना कोदंड लेकर के, भगवान का धनुष उसका नाम है कोदंड, अपना कोदंड लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हुए। धनुष बाण हाथ में था, तीर ले रखे थे, और भगवान राम ने आकर के अपने एक बाण से उन सभी डाकुओं का जो है ना वध कर डाला। और भगवान राम वहाँ खड़े थे और स्त्री के सिर पर हाथ रख के कहते हैं तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ तुम्हें रक्षा हेतु। बोले प्रभु ये धन की कामना नहीं है मेरी कामना है मेरे पति, और वो तो समाप्त हो गए। भगवान बोले चिंता मत करो। उनकी गर्दन उठाई, धड़ पर लगाई, और भगवान राम ने पुनः उसको जीवन प्रदान कर दिया, दोबारा वो जागृत हो गया।
तो स्त्री ने एक प्रश्न पूछा, भगवान बोले तुमको क्या चाहिए? बोले बस एक प्रश्न का उत्तर प्रभु। बोले क्या? बोले तलवार लेकर के डाकू जो थे वो आक्रमण किए मेरे पति पर, और सारा सोना तो मेरे ऊपर लदा हुआ था, सारा सोना चांदी मेरे ऊपर था, लेकिन उन्होंने मुझ पर आक्रमण ना करके मेरे पति पर आक्रमण किया, और मैं तो सोना चांदी दे ही रही थी, तो उन्होंने मुझे मेरा वध ना किया, उनका वध क्यों कर डाला? तो वो भगवान राम बोले क्योंकि तुझको मुझ पर एक परम निष्ठा है कि मैं रक्षक हूँ, लेकिन तेरे पति को मुझ पर शंका आती। भजन तो करता था लेकिन विश्वास नहीं, शंका आती कि भगवान राम भी कोई रक्षा करेंगे। जैसी कोई परेशानी आती दुनिया जहान के नाम ले जाते हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाए, राम जी कृपा करो, कृष्ण जी कृपा करो, शिव जी कृपा करो, भाई बाबा कृपा करो, ओ देवी माँ कृपा करो, गणपति कृपा करो। अरे कौन की क्या चाहते हो? एक की कर लो, 50 नाम पुकारोगे कौन है? बताते हैं एक बार एक आदमी पानी के जहाज में जा रहा था, जैसे आपने देखा यहाँ जहाज बह रहे थे रामेश्वरम में, पानी के जहाज में बैठे थे 4-5 लोग, पानी का जहाज डूबने लगा, तो उसमें से एक मुस्लिम व्यक्ति था, वो बोला हे अल्लाह, तो अल्लाह आए, उसने हाथ पकड़ के बाहर निकाल। दूसरा व्यक्ति ईसाई था, वो भी डूब रहा था, बोला ओ लॉर्ड सेव मी, उसको भी हाथ पकड़ के बाहर निकाल। एक हिंदू था, अब वो पानी में गुड़ 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 बहुत देर तक तैयार था, पर उसका डूब गया। जब डूब गया तो बोला भगवान से, यमराज के पास गया, बोला यमराज जी ये तो गड़बड़ हो गई, सनातन धर्म पीछे रह गया, सबसे प्राचीन धर्म, करोड़ों करोड़ों वर्षों से चलाने वाला सनातन धर्म इन नव नूतन धर्मों के आगे हार गया, मैं डूब गया। तो भगवान धर्मराज बोलते हैं कि देखो ये तेरी गड़बड़ तेरे कारण हुई है, तूने अपने धर्म का पतन कर रखा है। लेकिन क्यों? बोले जैसे ही तूने पुकारा था प्रभु राम, तो राम जी अपने कोदंड लेके चल दिए, तभी तूने चेंज कर लिया। बोला ओ कृष्णा, तो वे कृष्ण जी अपना दारुक को बोले रथ निकालो, इतने में तू बोल पड़ा गणपति, तो गणपति मूषक लेके भागे। अब किसी को समझ में नहीं आया कि कौन आगे जाए, तो कन्फ्यूजन में सब प्लानिंग ही करते रह गए, तब तक तो डूब गया, हम क्या करें। तो इसलिए एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब चले जाएंगे अगर सबके साधने करी। तो तुलसीदास जी कहते हैं एक भजन करो, एक भजन। तो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें एक मार्ग मिला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस मार्ग को पकड़कर चलना है। अकामा, कोई कामना ना हो तब भी भजन करना है। सर्व कामा, बहुत सारी इच्छाएं क्यों ना हो व्यक्ति की, तब भी उसको भगवान का भजन करना चाहिए। सारी इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति है। कई लोग कहते नहीं जी कृष्ण का भजन तो केवल मुक्ति प्रदान करने के लिए है। अगर आपको बंगला गाड़ी चाहिए तो आप जाओ दुर्गा से प्रार्थना करो। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप जाकर के सरस्वती माता की पूजा करो। अगर आपको घर में संतान चाहिए तो आप जाकर के सोमवार के व्रत शिव जी की पूजा करो। अगर आपको शक्ति चाहिए तो आप दुर्गा की उपासना करो। अगर आपको धन चाहिए तो आप लक्ष्मी की उपासना करो। ऐसे लोगों ने कई सारी उपासना बनाई हैं। इसको कहते हैं कर्म कांड। कर्म कांड का मतलब है कर्म करो ताकि कुछ फल मिल जाए। कर्म कांड हमारे शास्त्र कहते हैं केवल विषय भांड। भांड यानी कि एक बहुत बड़ा मटका है जिसमें विषय भरे हुए हैं। विषय यानी कि मेरी लालच, मेरी इच्छाएं, मेरी कामनाएं भरी हुई हैं। कर्म कांड केवल विषय भांड। कर्म कांड जो होते हैं, घर में यज्ञ करा लिया, गृह प्रवेश करा लिया, पूजा करवा ली, ये करवा लिया, ये गलत नहीं है। कर्म कांड गलत नहीं है, लेकिन कर्म कांड की विधि गलत है। कर्म कांड का विशेष कांड है उपासना कांड, यानी कि प्रभु कृष्ण की उपासना किए बिना कोई भी कार्य अधूरा रहता है। कोई भी यज्ञ जिसमें विष्णु की आहुति नहीं होती है, जिसमें विष्णु की आहुति नहीं है, वो अधूरा रह जाता है। आप जिन्हें पूर्ण आहुति करते हैं तो क्या बोलते हैं? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अगर ये नाम ना हो पूर्ण आहुति तो कोई फल नहीं मिलता। चाहे आप हर हर महादेव करें, चाहे आप जय दुर्गा मैया करें, कोई नवरात्रि का जगराता करें, लेकिन अगर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नहीं है तो वो पूर्ण फल नहीं देता, पूर्ण फल नहीं है उसका। इसलिए सर्व कामनाओं की पूर्ति श्रीमद् भागवत कहती है अकामा सर्व कामा। तुम्हारे अंदर सारी कामनाएं क्यों ना हो, लेकिन भगवान सारी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं कि शक्ति रखते हैं। तीसरा है मोक्ष कामा।
कईयों की मुक्ति की कामना होती है कि अब बहुत जीवन जी लिया, आप मुक्त होना चाहते हैं, बहुत जी लिया, मोक्ष काम चाहते हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो कहते हैं अगर आपकी कोई कामना नहीं है, आपकी सारी कामनाएं हैं, आपके अंदर मुक्ति की कामना ही क्यों ना है, लेकिन तीव्रेण भक्ति योगेन, आपको भक्ति योग का पालन करना है तीव्रता से। तीव्रता समझते हैं? बहुत तेजी से, सोते सोते नहीं करना है, जागृत अवस्था में करना है। सोते सोते भक्ति योग नहीं होता, तीव्रता से करना। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है तीव्रता के साथ। जितनी तीव्रता से भजन करेंगे उतनी तीव्रता से आपको उसका फल मिलेगा। जितने लोग कर्मकांड आदि कार्यों में फंसे रहते हैं वो सब के सब लोग अशांत रहते हैं, लेकिन जो लोग भागवत धर्म का पालन करते हैं वो हमेशा शांत, उनका चेहरा हमेशा जिसे कहते हैं सुंदर स्वरूप बनता है, उनका चेहरा हमेशा आकर्षक रहता है, शांत बना रहता है। इसका कारण है कि जितने भी लोग सिद्धि की कामना करते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भुक्ति भोगने की इच्छा रखने वाले, सिद्धि सिद्धि की इच्छा रखने वाले कि हमारी सिद्धि हो जाए, एक हाथ बढ़ाएं तो पेड़ से फल तोड़ लें, हम छोटे हो जाएं, बड़े हो जाएं, चमत्कार को नमस्कार करें, सिद्धि की कामना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए वो शांत बना रहता है। आपको दुख क्यों लगता है? आपकी उम्मीदें बनी रहती है संसार, ये मेरी तारीफ करे, ये मेरा सम्मान करे, वो मिलता नहीं तो दुख बना रहता है। कृष्ण भक्त कैसा होता है? निष्काम, कोई इच्छा ही नहीं है संसार से, तुम सम्मान करो, अपमान करो, रखो, बोलो, खुश, हर स्थिति में प्रसन्न बना रहता है। निष्काम अतएव शांत, इसलिए वो शांत रहता है। तो ये शांति का यही फॉर्मूला है जो हमको अपनाना चाहिए। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। एक बार 4 डाकू थे, उन 4 डाकुओं ने प्लानिंग बनाई, योजना बनाया कि हमारे इस जंगल से जब भी कोई गुजरेगा तो हम उसको लूटेंगे। कहा लेकिन अगर हम चारों आक्रमण करेंगे तो कैसे पता चलेगा? मारपीट भी कर दी, हत्या भी लग गई और पता चला इसके बाद धन ही नहीं है। तो हम लोग एक सायरन बनाते हैं, सिग्नल, इशारे, जिससे एक दूसरे को इशारा करके बताएंगे। कहा ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा तो हम लोगों को इशारा करके उसका नाम पुकारना है। तो उन्होंने कहा बोलो, उसकी पेट में अगर पट्टी बंधकर चलती थी पहले ज़माने में, बैग होता है कमर पे, बैग आज भी रखते हैं लोग, पॉकेट बैग, उसमें पैसे रखते हैं। तो कह रहे हैं जैसे ही कोई आएगा तो जोर से हम चिल्लाएंगे कि वो आ गया, तो दूसरा व्यक्ति भगवान के नाम को पुकारेगा। क्या सुनने में लगेगा हम साधु हैं, लेकिन हम होंगे डाकू। तो हमें क्या बोलना है? बोलना है दामोदर। क्या बोलना है? दामोदर। अब दामोदर के कई शब्द है, अर्थ है। पहला अर्थ है दामोदर, यानी दाम यानी कि रस्सी, और उदर यानी पेट। भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने रस्सी से बांधा था, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर, यशोदा दामोदर। दूसरा दाम का मतलब होता है दाम, कितने दाम का है? पैसा। और उदर यानी पेट। अगर किसी व्यापारी के पेट पर कमर पट्टी में पैसे बहुत हो तो बोलना दामोदर, दामोदर, बहुत दाम है इसके पेट में, इशारा कर देना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बोले आ रहा है कैसे पता चलेगा? कोई आ रहा है तो कह ले, आ रहा है के लिए बना लो नारायण। क्या बोलो? नारायण। अब इसके 2 अर्थ हैं। नारायण शब्द का अर्थ है आयन, यानी कि जो जल पर लेटते हैं वो नरों के पुरुषोत्तम भगवान, और नरों का पालन करते हैं जल में लेटकर विष्णु, इसलिए उनका नाम है नर आयन। जो जन का पालन करते हैं, जनों के दुखों का हरण करते हैं, जनार्दन, वही नर आयन कहलाते हैं, नारायण। और दूसरा डाकुओं ने बनाया नर आयन, नर आ रहा है। तो पहला बोला मैं चिल्लाऊंगा नर आयन, नर आ रहा है। दूसरा बोला मैं देख लूंगा कि पैसे वैसे हैं तो मैं चिल्ला दूंगा दामोदर। तो तीसरा बोला आप फिर क्या करना है? बोले फिर उसको खींच कर एक डंडा मारेंगे। तो बोले फिर इशारा नहीं करोगे तो हम मारेंगे कैसे? तो बोले बोल देना वासुदेव। क्या बोल देना? वासुदेव। अब वासुदेव का अर्थ है
कि जो वसुदेव के पुत्र हैं श्री कृष्ण वासुदेव, परंतु वासुदेव का दूसरा अर्थ उन्होंने बनाया बांस, बांस का डंडा होता है बांसुदेव, बांसुदेव, तो उन्हें बना लिया। और उसके बाद में जब बांस दे देंगे तो वो तीसरा बोला फिर जब चारों को बुलाओगे कैसे कि मर गया है, बेहोश हो गया, आप पैसा लूट लो, तो क्या बोलना है, बोलेंगे हरिहर। अब हरिहर का मतलब होता है, हरि मतलब भगवान, हर मतलब शिव जी, शिव जी, तो हरिहर मतलब है जहाँ शिव जी और भगवान हरि रहते हैं। जैसे रामेश्वरम में कौन है, हरि भी हैं और हर भी हैं, हर यानी कि शिव जी और हरि यानी भगवान कृष्ण राम। हरिहर इसका मतलब ये है जहाँ पर दोनों रहते हैं। लेकिन हरिहर का मतलब है, हरि मतलब जल्दी, हरियप हरियप हरि, और हर मतलब हरण कर लेना, हरिहर जल्दी से हर ले, तो हरिहर। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, वो जंगल में आया तो जोर से चिल्लाया, पहला पेड़ पे बैठा हुआ, नारायण। क्या चिल्लाया? नारायण। जोर से चिल्लाया, नारायण। तो सारे सतर्क हो गए, आ गया मुर्गा आ गया हमें पकड़ने। दूसरे पेड़ पर उसने ध्यान से देखा, वो बनिए ने क्या, जैसे ही कोई शोर शराबा हो और आपके पास पैसे हो तो क्या होता है, पॉकेट मार जो होते हैं वो कहते हैं इस बस में पॉकेट मार है, अपनी पॉकेट संभाल लो। तो सबसे पहले आप क्या संभालोगे, जहाँ पैसा रखा होगा देखोगे है कि नहीं, तो इससे पता चल जाता है पॉकेट मार को कि कहाँ पैसा रखा हुआ है, ये उनका सिग्नल होता है ना। बस में हो या ट्रेन में कह देंगे अपना सामान संभाल के, अपना सामान संभाल के, बहरूपिया पुलिस वाले के रूप में निकल जाएगा, अपना सामान संभाल के, अपना सामान संभाल के, अपना सामान संभाल के। तो हर आदमी जहाँ रखा होगा पर्स बैग जहाँ वो चेक करेगा, और दूसरा व्यक्ति देखता हुआ चला जाएगा, फिर वो तीसरे नंबर पे चोरी करेंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि नारायण, नर आ रहा है। दूसरा देखने लगा, कह रहा बहुत पैसा था, उतना मोटी पेटी थी। बोला दाम उधर, दाम उधर, बहुत पैसा है। तो तीसरे को उन्होंने इशारा किया, वासुदेव, वासुदेव, बड़े भगवान का नाम लेकर बोल। तो बनिया जो था अब तक उसको समझ में ही नहीं आया, उसे लग रहा था बड़े भारी भक्त रहते हैं यहाँ पे, जंगल में गुजर रहा हूँ, साधुओं समागम हो रहा है तो बड़ा नाम उच्चारण चल रहा है भगवान का। उन्होंने खींच कर एक बांस मारा धम से, सोई बेहोश होकर गिर गया। चौथा चिल्ला हरिहर, हरिहर। सारे तीनों आ गए, चारों ने मिलकर सारा पैसा निकाल लिया। जैसे ही निकाल रहे थे बनिया बेहोश पड़ा था, इतने में ही प्राकृतिक आपदा से बारिश बनी, बिजली कड़की और बिजली गिरी जोर से। बिजली गिरी तो बिजली उस जंगल में गिरी और गिर करके चारों के ऊपर डाकुओं पर गिर गई। जैसी गिरी वो तो बनिया तो जागृत अवस्था में बैठ गया, उठ करके इतनी जोर की आवाज़ देख करके, वो पेड़ के नीचे गिरा हुआ था, ये पेड़ से अलग थे, इनके ऊपर बिजली गिरी, बड़ी जोर से चारों के चारों मर गए। मरते ही क्या हुआ, बनिया ने अपनी आंखों से देखा ये जो चार व्यक्ति थे इन्होंने विष्णु स्वरूप प्राप्त किया और भगवान के धाम को चले गए। इतनी नाम की महिमा है, ये नाम की महिमा। ये कोई कच्चा नहीं है कि नाम ले रहा है, अरे वो तो गलत था, ये था वो था। अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत में जैसे भगवान का नाम लिया, अब उनका निरंतर नाम की प्रक्रिया थी। वो अलग बात है कि उनको किस प्रकार की मुक्ति प्राप्त हुई। कई प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। उनको कौन सी मुक्ति मिली ये वर्णन नहीं है। हो सकता है सायुज्य मुक्ति मिली हो जिसमें पुनः वापस आना पड़ता है, लेकिन मुक्त उनको कर दिया। उनको तो नरकों में जाना चाहिए था और उनको विष्णु रूप प्राप्त हो जाए। तो ये भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। तो हम रामेश्वरम धाम आए, हमने वहाँ पर दर्शन किया, हरि कथा सुनी, प्रसाद पाया। तो इस धाम से हमको एक प्रण लेके जाना चाहिए कि हम अधिक से अधिक नाम भजन में अपनी रुचि को बढ़ाएं। वैष्णवों के 3 सिद्धांत बड़े प्रमुख हैं। एक है नाम रुचि जीव दया वैष्णवेर सेवा। 3 चीज़ें जरूर करनी चाहिए। पहली, नाम में रुचि बढ़ानी चाहिए। दूसरी, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। और तीसरी, क्या करना चाहिए? हाँ जी, जीव दया, जीवों पर दया करनी चाहिए। तो नाम रुचि का मतलब तो हमने आपको बता दिया कि नाम में कैसे रुचि बढ़ाएं। और जीव दया है हर व्यक्ति के बारे में सोचना। किसी को जल चाहिए तो जल दे दो, किसी को भोजन चाहिए तो भोजन दे दो। हर जीव के बारे में, यहाँ तक कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना, मच्छर भी नहीं मारना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आपने एक मच्छर मारा तो आपको कई बार मच्छर बनना पड़ेगा। और फिर जैसे आपने ऑल आउट लगा के मच्छर मारा था, वैसे वो ऑल आउट लगा के आपको ऑल आउट कर देगा। इसलिए बेहतर है कि हम मच्छर तक का भी हिंसा ना करें।
और मच्छर ना भी मारे तो लोग वर्बल हिंसा करते हैं, यानी मौखिक हिंसा, जबान से बड़ा गंदा गंदा बोलते हैं, गालियां देते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, ये भी हिंसा है। तो जीव दया का मतलब है किसी भी जीव पर आक्रोश नहीं दिखाना, आक्रमण नहीं करना, क्रोधित नहीं होना, बुरा व्यवहार नहीं करना। तीसरी चीज़ है नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, परम वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ना, उनके प्रवचनों को सुनना ही उनकी सेवा करना है। उनके मूवमेंट का प्रचार करना, पुस्तक वितरण करना, प्रसाद वितरण करना, इस्कॉन को आगे बढ़ाना, ये इस्कॉन का प्रचार करना वैष्णव सेवा है। और वपु रूप में अगर आप किसी वैष्णव से मिलें तो उनकी शारीरिक सेवा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर आपने ध्यानपूर्वक इन 3 चीज़ों को लिया, नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा, तो आपको पूर्ण भक्ति का फल प्राप्त होगा। भक्ति योग तीव्रता से का मतलब है भक्ति के नियमों का पालन किसी के शरण में रहकर के करना। अकेले भक्ति नहीं होती है। एकांतिक हरि भक्ति उत्पात एवं ही कल्पते, कहते एकांतिक हरि भक्ति अगर आप करोगे अकेले रह के, उत्पात एवं ही कल्पते, खाली उत्पात करोगे, साधु बनने का नाटक करोगे, साधु नहीं बनोगे। तो इसलिए सच्चा साधु वही है जो किसी की गाइडेंस में भजन करता है, अपने गुरु की गाइडेंस में, अपने आचार्यों की गाइडेंस में, अपनी संप्रदाय की गाइडेंस में जो भजन करते हैं वही सही भजन है। ऐसा नहीं होता कि हम गए थे, हम भी माला ले आए, घूमने गए थे, हम माला करते हैं, बस हो गई भक्ति। अच्छी बात है, भगवान का नाम जपेंगे, परंतु किसी न किसी की शरण ग्रहण करके और आश्रय ग्रहण करके और उनकी गाइडेंस में हमको भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा